किसान कल्याण मंत्री भी मान रहे हैं आने वाले दिनों में संकट खड़ा होने वाला है। मैं कह रहा हूं संकट तो अभी भी है, तो इसका संज्ञान लेती दिख रही है क्या सरकार, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो? देखिए संदीप जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज आपने उठाया है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ। बेसिकली चारा जो पशुओं के लिए वो दो टाइप का हो गया, एक हरा चारा हो गया और एक सूखा चारा हो गया, जिस तरीके से तूड़ा हो गया या पुराड़ होगी। हरे चारे में बेसिकली आ गया मक्का आ गई, जवार आ गई, सर्दियों में बरसम आ जाती है, जई आ गई। अगर हम एक चीज देखें, जो अब की बार जब मई जून में जवार की बुआई हो रही थी तो बीज में समस्या थी। हमारे साथ भी हुआ, दो दो तीन तीन बार जवार बोई लेकिन वो जवार उगी नहीं। वो तो इसी तरीके से मक्के में भी कीड़ा लग गया। अभी कुछ दिन पहले मक्के की बुआई करी तो उसमें स्प्रे भी कर लिए, उसके बावजूद उसमें कीड़ा लग रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या आपकी बार जवार की पैदावार, मक्के की पैदावार बहुत कम है, उसका एक कारण ये है कि भाई बीज ठीक नहीं है। दूसरी बात, जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ गई, उसके कारण भी जवार में और मक्के में दिक्कत आ रही है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जैसे तूड़े की बात करें या पुराड़ की बात करें, तो संदीप जी एक सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले देखते थे, आज से 2-3 साल पहले, कोविड से पहले हम देखते थे कई सारी एकड़ फसल वो हाथ से कटाई होती थी। गेहूं भी हाथ से कटते थे, धान भी हाथ से कटते थे, फिर धानों को झाड़ते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल से लेबर की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। इसकी वजह से जितने भी गेहूं की कटाई या धान की कटाई हो रही है वो बहुत ज्यादा कंबाइनों से हो रही है, हार्वेस्टर से हो रही है। उसके कारण एक तो पुराड़ नहीं हो रही है, दूसरा जो आप कंबाइन से कटाई कराते हैं गेहूं की, तो उसके बाद जो उसके फांस बच गए, जिसको अपने गांव में कह जाते हैं भाई फांस बच गए, तो उसमें रैपर की जरूरत होती है तूड़ा बनाने के लिए, लेकिन रैपर बहुत कम है उसकी, और किसान को अगली फसल की बुआई की तैयारी करनी होती है। रैपर की संख्या कम होने के कारण उतना तेजी से उसका तूड़ा नहीं बन पाता रैपर से, तो उसको मजबूरी में वो अपने फांस जला देता है और अपनी अगली फसल की तैयारी करता तो है। सरकार को क्या इस बारे में मालूमात नहीं है? आप बता रहे हैं ये सरकार को भी, सरकारी अधिकारियों को भी, केंद्र के हों चाहे राज्य सरकार के हों, जहां भी ये परेशानियां हो रही हैं, उनको ये जानकारी तो मिल रही होगी ना, उनके संज्ञान में होगा ना। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है संदीप जी, सरकार घोषणा करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, कि भाई हम इस मशीन पे इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन वो सब्सिडी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है, हवा में सीमित रह जाती है। वो मशीनें किसानों के पास गांव में नहीं आ पाती, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे आप बात हरियाणा की कर लीजिए। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नीतियां, पॉलिसीज सिर्फ कागजों में सीमित रह जाती है। अगर सरकार तरीके से इसको फांस के मैनेजमेंट का सिस्टम करे तो बड़े हद तक ये चारे की समस्या का समाधान किया जा सकता है, अगर लेबर ठीक से हो। भी देखिए, जैसे अगर हम धान की बात करें तो एक नई मशीन आई है SR40 कंबाइन हार्वेस्टर। वो क्या करती है, जब वो धान काटती है तो जो पुराड़ होगी उसको सीधे के सीधे वो पीछे बिछाती चली जाती है, और बाद में लेबर 800-900 रुपए लेती है और उस पुराड़ को बांध देते हैं, उसकी एक गठड़ी टाइप बना देते हैं। लेकिन उन मशीनों की संख्या बहुत कम है, 1% भी वो मशीन हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। यदि हमारी सरकार पॉलिसी के आधार पर उन मशीनों की पूरे तरीके से संख्या सुनिश्चित करे तो उसमें पुराड़ भी हो जाएगी और सूखा चारा पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। अब आप देखिए, जैसे आप खड़ बिनौलों की बात कर रहे थे, अब तो मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच, एक व्यापक रणनीति इस बारे में बनानी होगी। लेकिन ये लंपी को लेकर 1 लाख गाय मर गई ना, किसान फसल बीमा योजना, बीमे की बड़ी बात होती है, ये 1 लाख गाय मरी, कितने किसानों को मुआवजा मिला है? मिलेगा? किसी को मुआवजा नहीं, किसी को मुआवजा नहीं मिला है और किसानों को मिलने की उम्मीद भी नहीं है। देखिए संदीप जी, जो पशुधन है उससे जो किसान दूध बेचता है, आज लगभग गांव में 50 से 52 रुपए किलो उसका दूध बिकता है, जो शहरों में जाके 65-70 रुपए किलो हो जाता है। खेती से जो आमदनी होती है किसान की, वो साल में 2 बार होती है, लेकिन जो उसके डे टू डे के खर्चे होते हैं वो दूध बेचने से होते हैं। उसको जो महीने के खर्चे होते हैं उसकी जो पूर्ति होती है वो दूध बेचने से होती है। अब लंपी के कारण भैंस और गाय मर गई। दूसरी तरफ अगर आप खड़ बिनौलों की भी बात करोगे, 48 किलो की जो बोरी आती है सरसों वाली खड़ की, वो लगभग 1500 रुपए की होगी, जैसे आपने बताया 3000 रुपए क्विंटल। अगर बिनौला खड़ की बात करें तो वो 1800 से 1900 रुपए होगी। जवार का 1 बीघा जो किराए पे लिया वो 7,500 से 8,000 रुपया बीघा आपकी बार मिला है। अब बारिश होगी बहुत ज्यादा, तो जो बाजरा था, बाजरे की जो पूरी जो खेत में थी, तो यही बात तो सुनिए ना, सुनिए, आपने अच्छा आंकड़ा दिया। हाँ अभिमन्यु, धर्मेंद्र मलिक, देखिए, और मैं दर्शकों से भी ये सवाल कर रहा हूं,
फर्ज कीजिए आलम ये हो कि जी आटे के दाम